स्टूडेंट्स, आज के इस बेसिक सर्वेइंग क्लास में हम एक बार फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो सर्वेइंग में, बल्कि बेसिक सर्वेइंग में लेवलिंग का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उस ताल्लुक से है। तो ये जो लेवलिंग है, लेवलिंग का जो मतलब होता है वो इस तरीके से होता है कि ज़मीन पर जो मौजूद निशानात हैं, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को के दरमियान ऊंचाई और गहराई ये मालूम की जाती है। तो जैसा हमारा डेफिनेशन जो है, जो सर्वेइंग का डेफिनेशन है वो ये है कि सर्वेइंग एक ऐसा हुनर है, ऐसा यानी कि क्या होना चाहिए, टेक्निक है, जिसमें ज़मीन पर निशानात लगाते हैं इस एतबार से कि उन निशानात के दरमियान का फासला मालूम हो, उन निशानात से पैदा होने वाले जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस भी मालूम हो, और वो निशानात एक दूसरे से रिलेटिव कितने ऊंचे हैं, कितने गहरे हैं, ये भी मालूम हो। इस तरीके से खुलासा के तौर पर ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दी है। और तफसील के साथ अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग का जो क्लास है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल तौर पर ये चीज़ समझ में आ जाए। अब जो गौर करने की जो बात है वो ये है कि लेवलिंग में हम क्या करने वाले हैं। लेवलिंग में हम ज़मीन पर जो निशानात लगा रहे हैं उनका उनकी ऊंचाई और उनकी गहराई मालूम कर रहे हैं। तो ज़मीन पर अगर कोई आप निशान लगाना चाह रहे हैं, जिसकी जिसकी ऊंचाई और गहराई मालूम करना चाह रहे हैं, तो पहले से एक तयशुदा लेवल आपके पास होना चाहिए, जिसके रेफरेंस से, जिसकी मदद से आप तमाम लेवल्स मालूम कर सकें, तमाम पॉइंट्स की ऊंचाई और गहराई आप मालूम कर सकें। इस तयशुदा लेवल को, इस तयशुदा यानी कि चीज़ को, रेफरेंस स्टेशन को हम बेंचमार्क कहते हैं, जिसका रिड्यूस लेवल, जिसका एलिवेशन, जिसका एलिवेशन हमको पहले से मालूम होता है। तो बहरहाल इस लेवल के हिसाब से हम मुख्तलिफ काम करेंगे हमारे लेवलिंग के सब्जेक्ट में, एक्सपेरिमेंट्स में। एक्सपेरिमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए अलग वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें। जैसा कि मुख्तलिफ, जैसे सिंपल लेवलिंग है, डिफरेंशियल लेवलिंग है, और फ्लाई लेवलिंग है, प्रोफाइल लेवलिंग है, काउंटूरिंग है, और दीगर जितने भी वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम हो जाएगा। आज हम जो है इंट्रोडक्शन टू लेवलिंग के एतबार से आज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताएंगे कि लेवलिंग के ताल्लुक से जो चीज़ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपके सामने जो पेश करनी चाहिए वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मीन सी लेवल है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लेवल लाइन है। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि फिगर तो है आपके सामने, खाका मौजूद है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, मीन सी लेवल क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको ज़मीन पर जो स्टैंडर्ड लेवल है वो हम यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, क्योंकि समंदर स्टैंडर्ड है हमारे लिए लेवल के एतबार से। ज़मीन में ऊंचाई और गहराई वाले इलाके होते हैं, लेकिन समंदर बिल्कुल एक लेवल का होता है। अगर आप समंदर के करीब जाकर के देखें, समंदर एक ही लेवल का समंदर आपको नजर आएगा। लेकिन उसमें एक चीज होती है कि ऊंची लहरें आती हैं और गहरी लहर, यानी कि नीची नीची लहरें आती हैं। कभी टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मीन सी लेवल लेते हैं। समंदर की जो लहरें हैं उनको एतबार लेते हुए उनका मीन सी लेवल ले लेते हैं, और वहां पर जमीन पर उसको एस्टैब्लिश करते हैं, और उस पॉइंट को, उस स्टेशन को द ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहते हैं, या डाटम सरफेस कहते हैं। डाटम सरफेस भी कहते हैं, डाटम लेवल भी कहते हैं। तो मीन सी लेवल दरअसल हमारा डाटम लेवल है, और उसी के एतबार से बेंचमार्क कायम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये
स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये ज़मीन वाला हिस्सा है, खुश्की वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये तरी वाला हिस्सा है, यानी कि पानी वाला हिस्सा है, यानी कि समंदर है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई और गहराई है उसका एवरेज वैल्यू ले लें जमीन की ऊंचाई और गहराई के एतबार से, तो ये जो लेवल लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेवल लाइन। लेवल लाइन, लेवल लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो वर्टिकल लाइन या प्लम्ब लाइन भी कहते हैं। तो मीन सी लेवल और लेवल लाइन पैरेलल होते हैं, और लेवल लाइन पर जो टैंजेंट लाइन होती है, टैंजेंट सरफेस होता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन पास होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पास होने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और लेवल प्लेन में पास होने वाली लाइन लेवल लाइन। और इन पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन जो होती है, नॉर्मल सरफेस जो होता है वो वर्टिकल सरफेस होता है, उसमें पास होने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन, इसको प्लम्ब लाइन भी बोलते हैं। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि अगर आप ये लेवल सरफेस है, तो लेवल सरफेस के नीचे जो भी लाइन आ रही है जमीन की तरफ वो प्लम्ब लाइन है, वो वर्टिकल लाइन है, जिस एतबार से तमाम पॉइंट्स का आरएल मालूम किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसा अभी आपसे के सामने मैंने अर्ज कर दी है, वही चीज आपके सामने थियोरेटिकल पार्ट में आ रहा है। जैसा कि लेवल सरफेस, मीन सी लेवल से गुजरने वाला जो सरफेस है जो पैरेलल है उसको लेवल सरफेस कहते हैं। और लेवल लाइन, लेवल सरफेस में जो लाइन पाई जाएगी उसको लेवल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेवल सरफेस पे जो टेंजेंट होता है वो प्लेन, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई लाइन पाई गई उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। वर्टिकल लाइन क्या है? प्लम्ब लाइन, वर्टिकल लाइन जैसा आपको बताया मैं कि जो लेवल सरफेस से, मीन सी लेवल से आ रहा है परपेंडिकुलर, वो लाइन आपका वर्टिकल लाइन कहेगी, जो जमीन की तरफ आएगा जमीन के सेंटर की तरफ आएगा। तो वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल प्लेन वही है जो परपेंडिकुलर है, और उसमें अगर पाई जाने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन। और डाटम सरफेस क्या है? ये आपके मीन सी लेवल जो होता है, डाटम सरफेस जो समंदर के औसत हाइट को कहते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर हम बेंचमार्क कायम करते हैं, जिस बेंचमार्क को हम द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहते हैं, उसको डाटम सरफेस भी कह सकते हैं, जो असल में हमारा मीन सी लेवल है। और रिड्यूस लेवल किसे कहेंगे? किसी भी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस अगर डाटम सरफेस से, डाटम लाइन से मालूम किया जाए, जो ऊंचा भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डाटम लाइन के ऊपर भी हो सकता है, डाटम लाइन के नीचे भी हो सकता है। तो बहरहाल वर्टिकल डिस्टेंस डाटम सरफेस से मालूम किया जाए, यानी कि बेंचमार्क से मालूम किया जाए, उसको रिड्यूस लेवल कहेंगे। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक और एक टर्म है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन का मतलब क्या है? जो इमेजिनरी लाइन जो डंपी लेवल के टेलीस्कोप के आईपीस से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, ये इस इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहेंगे। यानी कि डंपी लेवल को लेवल करने के बाद आईपीस से ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे जो इमेजिनरी लाइन जाएगी, लाइन ऑफ साइट भी जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। बेंचमार्क क्या है भाई? बेंचमार्क वो ऐसा स्टेशन है जिसका रिड्यूस लेवल, जिसका एलिवेशन पहले से मालूम है, उसको बेंचमार्क कहेंगे। जो डाटम सरफेस मीन सी लेवल से आता है, जिसके जीटीएस बेंचमार्क कहते हैं। परमानेंट बेंचमार्क, जीटीएस बेंचमार्क को फ्लाई लेवलिंग के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसफर किया जाता है इसलिए फ्लाई लेवलिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप जरूर देखिए, उसे परमानेंट बेंचमार्क कहेंगे। और टेम्पररी बेंचमार्क किसे कहेंगे? अगर आज का आप काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक और कल के लिए काम मुलतवी किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, तो काम जब आखिरी काम जहां पर हुआ और जो लेवल हम लिए हैं उसको
हाँ, उस पॉइंट को जहाँ पे लास्ट स्टेशन हमारा जो है उसको हम टेम्पररी उस दिन के लिए टेम्पररी बेंचमार्क बना देते हैं। कल आने के बाद उसी पॉइंट से हम फिर से शुरुआत करते हैं। ऐसे स्टेशन को टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं। उसके बाद आर्बिट्ररी बेंचमार्क यानी कि खुद से अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर को बेंचमार्क बना लिया जाए और उस खुद ही से उसका एलिवेशन भी दे दिया जाए, उसको आर्बिट्ररी बेंचमार्क कहेंगे। यही इस थ्योरी में लिखा हुआ है। और एक साइट है बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग किसे कहते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप, इंस्ट्रूमेंट जब आप लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद पहली रीडिंग जो लेते हैं वो बैक साइड रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जब पहली रीडिंग लेंगे, उस पहली रीडिंग को बैक साइड कहेंगे। और पहली रीडिंग कहाँ लेंगे? बेंचमार्क पर लेंगे या ऐसे पॉइंट पर लेंगे जिसका एलिवेशन पहले से मालूम है। ठीक है, जैसा कि चेंज पॉइंट जिसे कहते हैं, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं तो पहले सेटअप में जो आखिरी रीडिंग है वो फोर साइड रीडिंग है, अगले सेटअप की जो पहली रीडिंग है वो बैक साइड रीडिंग रहेगी। तो जैसा कि इसके नीचे फोर साइड रीडिंग भी दी गई है। तो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप में जो आखिरी रीडिंग है, एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप में आखिरी रीडिंग, लास्ट रीडिंग को फोर साइड रीडिंग कहेंगे। और उसी स्टेशन पर अगले इंस्ट्रूमेंट सेटअप से अगर रीडिंग ली जाए उसको बैक साइड रीडिंग कहेंगे। और उस स्टेशन को चेंज पॉइंट कहेंगे। उस पॉइंट को जहां पर फोर साइड और बैक साइड दोनों ले लिए गए हैं उसको हम बोलेंगे चेंज पॉइंट। और बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग के दरमियान जितने भी रीडिंग्स लेंगे उनको इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बोलेंगे। बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग के दरमियान जितने भी रीडिंग लेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बोलेंगे। तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग कैसे लिखना है, इसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके वीडियोस आप जरूर देखें ताकि आपको फोर साइड रीडिंग कहाँ लिखना है, बैक साइड रीडिंग कहाँ लिखना है और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहाँ लिखना है, किस स्टेशन पर लिखना है, ये वजाहत के साथ आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट, ये कैसे आएगी? ये आरएल में वो बैक साइड के जोड़ने से आप आ जाएगी, ये रीडिंग आ जाएगी। तो इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। यानी कि लेवलिंग करने का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जो बैक बेंचमार्क की मदद से मालूम की जा रही है, उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इस फिगर को, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप जो है, ये जो लेवल है यहाँ पर, हम यहाँ पे रखने के बाद बैक साइड रीडिंग दिए बेंचमार्क पर, फिर दो रीडिंग दिए ए पर और बी पर, ठीक है। उसके बाद सी पर भी रीडिंग दिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप में ये जो डॉटेड लाइन जो है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ तक जा रही है। तो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप में एक बेंचमार्क रीडिंग लिए, एक रीडिंग ए पे लिए, एक रीडिंग बी पे लिए, एक रीडिंग सी पे लिए। अब डी नजर नहीं आ रहा था इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो सी स्टेशन चेंज पॉइंट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे सी स्टेशन पर फर्स्ट सेटअप से रीडिंग ली गई फोर साइड, इसी सी स्टेशन पर सेकंड सेटअप से फर्स्ट रीडिंग ली गई बैक साइड। यानी कि इस सेटअप से लास्ट रीडिंग ली गई फोर साइड रीडिंग, इसी स्टेशन पे अगले सेटअप से फिर से रीडिंग ली गई। यहाँ पे दो रीडिंग लिए गए हैं और इस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको इस पॉइंट को चेंज पॉइंट कहेंगे। चेंज पॉइंट पे दो रीडिंग ली जाती है, फोर साइड भी ली जाती है पहले सेटअप से, बैक साइड ली जाती है अगले सेटअप से। उसके बाद देखिए फिर डी पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड दिए, ई पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड दिए, फिर एफ पॉइंट पे फोर साइड दी। इस तरीके से एक बेसिक जो आपका लेवलिंग का जो सेटअप है वो सेटअप आपके सामने बताया गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग है जो डॉटेड लाइन यहाँ पर मौजूद है, और इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग है। अलग अलग जगह पर आप रखेंगे इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। और बेसिकली जो लेवलिंग में इसी तरीके से लेवलिंग होती है। एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप में पहली रीडिंग बैक साइड हो जाएगी, बेंचमार्क से शुरू होती है, और बाकी के जितने रीडिंग से इंटरमीडिएट साइड होंगे,
लास्ट रीडिंग फोर साइड होगी। अगले सेटअप में जहाँ पे हम पहले सेटअप में फोर साइड लिए थे वहाँ पे हम बैक साइड लेंगे। उसके बाद फिर जितने भी रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड रहेंगे, और उसके बाद लास्ट रीडिंग जो रहेगी वो फोर साइड रीडिंग रहेगी। इस तरीके से हमारा काम होगा। अब ये जो खाका आपके सामने है ये डंपी लेवल का खाका है, जो हमारे मुख्तलिफ लेवलिंग के जो वीडियोस हैं उसमें मौजूद हैं, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली आप नीचे से आप जाएंगे, ट्राइपॉड है ये 3 लेग्स वाला। उसके बाद जहाँ मेरा कर्सर है आपको नजर आ रहा है, उसके बाद लेवलिंग हेड है, उसके बाद फुट स्क्रूज हैं, उसके बाद ट्राई ब्रैच है। ये लेवलिंग हेड को ट्राइवेट कहते हैं, और फुट स्क्रूज हैं, फुट स्क्रूज के ऊपर ट्राई ब्रैच है। और उसके बाद सर्कुलर कंपास होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। उसके बाद टेलीस्कोप है, जो मेन हमारा डंपी लेवल का या ऑटो लेवल का जो मेन जो चीज़ है वो आपके टेलीस्कोप है। उसमें आईपीस है। उसके बाद फोकसिंग स्क्रू है। आईपीस में आईपीस को घुमाने वाला स्क्रू भी रहता है, फोकसिंग स्क्रू है। और आईपीस के जस्ट करीब में डायाफ्राम होता है जहाँ पे क्रॉस हेयर्स होते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल बबल होता है ताकि इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग हो जाए। उसके बाद क्रॉस बबल होता है एक सेंटर वाला, अगर उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो भी सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्लास है। इस तरीके से ये इसका सेटअप है। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल है जो अभी आपको मैं बताया हूँ, ट्राइवेट है, ट्राई बैच है, फुट स्क्रूज हैं लेवलिंग के लिए। उसके बाद जो है आपका टेलीस्कोप है, आईपीस है, वो फोकसिंग स्क्रू है, और यानी कि ऑब्जेक्ट ग्लास है। तमाम चीज़ें इसमें इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। इसको भी आप गौर से पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपके सामने बतलाया। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर सेटअप करने के बाद क्या करना चाहिए, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करना चाहिए। इस बारे में भी हम देख लेते हैं क्या करना चाहिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स में क्या करना है, फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पे फिक्स करना है और सेंटरिंग करना है, यानी कि जहाँ स्टेशन है उस स्टेशन के ऊपर लगाना, फिक्सिंग एंड सेंटरिंग करना है। उसके बाद लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है। पहले जो ट्राइपॉड के जो लेग्स हैं उससे आपको रफ लेवलिंग कीजिए इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि जो बबल है वो सेंटर में रहे। उसके बाद आपके फुट स्क्रूज की मदद से आपको लेवल करना है। फुट स्क्रूज के पैरेलल, दो फुट स्क्रूज के पैरेलल आप टेलीस्कोप को रखिए और दोनों फुट स्क्रूज को अंदर की तरफ इनवर्ड और आउटवर्ड घुमाइए यहाँ तक के जो बबल है वो सेंटर में आ जाए। फिर तीसरे फुट स्क्रू की तरफ आप अपना जो टेलीस्कोप है उसको घुमाइए और उसको भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए यहाँ तक के जो बबल है वो सेंटर में आ जाए। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 मरतबा रिपीट कीजिए, और ये रिपीट करने से आप देखेंगे कि जो बबल है वो सेंटर में आ जाएगा हर डायरेक्शन में। इस तरीके से लेवलिंग होती है। लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट के लेवलिंग के बगैर लेवलिंग का कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। जब ये काम कर लेंगे तो थर्ड स्टेप में हम आ जाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स का मतलब हम पहले हमारे टेलीस्कोप के सामने एक वाइट स्क्रीन पकड़ेंगे या वाइट पेपर पकड़ेंगे और आईपीस को घुमाएंगे यहाँ तक के जो डायफ्राम में जो क्रॉस हेयर्स हैं वो डार्क नजर आ जाए। उसके बाद जो व्हाइट स्क्रीन है वो हटा देंगे और फोकसिंग स्क्रू को घुमाएंगे यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है सामने, ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ जाए। तो ये एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स है। ये कर लेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड हमारा स्टेप जो है ना, जो लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट, उसका एक खाका समझाया गया है। ये जो जहाँ मेरा कर्सर है ये आपका क्या कहते हैं, टेलीस्कोप है। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रूज जो है ना, 2 फुट स्क्रूज उसके पैरेलल पैरेलल रखेंगे। ऐसा रखने के बाद इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ घुमाएंगे या आउटवर्ड बाहर की तरफ घुमाएंगे। एरो है ना, ऐसा एरो, ऐसा एरो, दोनों अंदर की तरफ घुमाना है, दोनों बाहर की तरफ। ये जो एरो है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ घुमाइए, ये दोनों बाहर की तरफ घुमाइए। यहाँ कब तक घुमाना है, जब तक कि जो बबल है वो सेंटर में ना आ जाए। उसके बाद टेलीस्कोप को हम तीसरे फुट स्क्रू की तरफ कर देंगे। ये थर्ड फुट स्क्रू है।
इसको भी आप अंदर की तरफ घुमाइए, बाहर की तरफ घुमाइए। कब तक घुमाइए? उस वक्त तक जब तक के जो बबल है वो सेंटर में ना आ जाए। ये काम करने से पहले आप पहले ये देख लीजिए कि जो तीनों फुट स्क्रूज का जो थ्रेड्स हैं वो हाफ 50-50 हो जाए, ताकि आप घुमाने में वो ज्यादा कस ना जाए और घुमाने के लिए आपके पास गुंजाइश भी रहे। ये काम आप पहले कर कर रख लीजिए, फिर बाद में ये काम कर लीजिए। तो ये जो ऑपरेशन है, जैसा मैं आपको बताया हूँ कि पैरेलल रखना है, ये दोनों फुट स्क्रूज के पैरेलल रखना है, और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों फुट स्क्रूज को एक साथ घुमाना है। फिर तीसरे फुट स्क्रू के तरफ आप टेलीस्कोप घुमाना है, और तीसरे फुट स्क्रू को आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ घुमाइए। ये जो ऑपरेशन है ये 2 से 3 मरतबा रिपीट कीजिए, यहाँ तक के हर डायरेक्शन में आपके जो बबल है वो सेंटर में ही रहे। इस तरीके से आप ये जान जाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है लेवल हो चुका है। इसको मैं अभी यहाँ थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे जिससे और वजाहत के साथ आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारा डंपी लेवल है जो आपके सामने बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये जैसा अभी आपको खाके के मदद से बताया हूँ मैं, ये भी हमारा एक वीडियो है जिसमें आप यहाँ थोड़ा सा मैं इसको रोकता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये जहाँ मेरा कर्सर है, अगर कर्सर नज़र आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये फोकसिंग स्क्रू है, ये आईपीस है, और उसके बाद ये ट्राई बैच है, ये ट्राई ब्रैच है, और ये फुट फुट स्क्रूज है, ट्राइवेट है, ये आपके क्या कहते हैं फुट यानी कि ट्राईपॉड है, और ये जो हमारे स्टूडेंट के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवलिंग स्टाफ है, जिसको आपको देखना है। तो इसको थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर जैसा आपको बतलाया जा रहा है तो फुट स्क्रूज है आपके, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग स्टाफ है, डंपी लेवल है, ट्राईपॉड है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। और यहाँ पे आईपीएस है, ये यानी कि फोकसिंग स्क्रू है, ऑब्जेक्ट ग्लास है, मुख्तलिफ चीज़ें अभी आपको जो खाके में बतलाई गई हैं वही आपको बतलाया जा रहा है इसमें वीडियो में। तो पहले हम क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे जैसा अभी आपको बतलाया जा रहा है वीडियो में। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लेवलिंग स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रीडिंग ली जाती है। जो वाइट और ब्लैक, वाइट ब्लैक के जो मार्क्स तो यहाँ पर मौजूद हैं वो 5 mm के हैं, यानी कि एक वाइट और एक ब्लैक मिलाकर, एक वाइट और एक ब्लैक मिलाकर जो है आपके 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm, नहीं 5 mm, 5 mm 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जहाँ मैं हाथ रखा हूँ ये 0 है, ये 9 है, 0.9, 0.9, अगर ये है 0.91, अगर और एक ब्लैक है 0.92, अगर और एक ब्लैक आ गया 0.93, और एक ब्लैक आया 0.94, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ के जो है 0.95। अगर वाइट आ जाएगा तो क्या करेंगे, 0.955 ऐसा हो जाएगा। और ये 0.96, 0 पॉइंट अगर ये वाइट वाले पे है तो 0.965। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप ले लीजिए 1.3 है, 1.3 से जस्ट ऊपर है तो 1.305 होगा, या ब्लैक पे है तो 1.31, और एक ब्लैक पे है 1.32, और एक ब्लैक पे है 1.33, अगर वाइट पे है तो 1.35। अगर यहाँ पे देखिए आप 1.35 है, 1.35 है, वाइट पे आ गया तो 1.355। इस तरीके से तमाम रीडिंग्स लेंगे। ये उसूल देख लीजिए कि हर जो भी रीडिंग है वो 5 mm की है,
व्हाइट फाई, ब्लैक फाई, दोनों मिला के 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप काउंटिंग करना है और इस चीज को डंपी लेवल से देखना है और रीडिंग नोट करना है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको फोल्ड भी कर दिया जा सकता है और जितना भी चाहें इसको ओपन कर दिया जा सकता है। जैसा अभी आपको बताया है कि पहले लेवलिंग करने से पहले जो फुट शूज है उसको 50-50% पे रख लीजिए, यही बताया जा रहा है। और उसके बाद इसको लेवलिंग करना शुरू करिए, जैसा अभी आपको मैंने थोड़ा समझाया। ये टेलीस्कोप में ये बबल है, देखिए आप टेलीस्कोप को 2 फुट स्क्रू, देखिए सेंटर में आ रहा है, 2 फुट स्क्रू से पैरेलल रखे हैं और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ घुमाया जा रहा है। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, ये तीसरे फुट स्क्रू की तरफ घुमा देंगे। तीसरे फुट स्क्रू को घुमाने के बाद वो और अगला जो एक फुट स्क्रू है उसको भी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ घुमाएंगे, यहाँ तक कि बबल सेंटर में आ जाए। और ये प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे यहाँ तक के दोनों डायरेक्शन में और हर डायरेक्शन में बबल सेंटर में। और यहाँ पे एक वो भी है, मिरर भी है, अगर ऊपर से अगर आप देख नहीं पा रहे तो मिरर में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे बगैर, देखिए आप यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स हो रहा है। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स में पहले व्हाइट स्क्रीन पकड़ी जाएगी और आईपीस को घुमाएंगे, व्हाइट पेपर रखे हैं और आईपीस को घुमाएंगे जहां मेरा कर्सर है। उसके बाद व्हाइट स्क्रीन हटाकर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। व्हाइट स्क्रीन हटाकर हम किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी नजर आ जाए, और फोकसिंग स्क्रू को घुमाएंगे उस वक्त। तो इस तरीके से जो भी चीज़ है मतलब लेबलिंग की, ये आपके सामने अभी पेश किया गया। और एक चीज़ यहाँ आप गौर कीजिए कि लेबलिंग में हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस भी देख रहे होंगे। ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी लेवलिंग की, थ्योरेटिकल। इसमें एक्सपेरिमेंट्स के तौर एतबार से सिंपल लेवलिंग है, डिफरेंशियल लेवलिंग है, लेवलिंग विथ इन्वर्टेड स्टाफ है, और फ्लाई लेवलिंग है, प्रोफाइल लेवलिंग है, और काउंटूरिंग है, रेसिप्रोकल लेवलिंग है। इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने टाइप्स ऑफ लेवलिंग्स हमको करना है। इसके अलावा कैलकुलेशन के एतबार से 2 तरीके हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या हाइट ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड, इस जरिए आप रेड्यूस लेवल मालूम कर सकते हैं। दूसरा राइज एंड फॉल मेथड, इसके जरिए भी आप रेड्यूस लेवल मालूम कर सकते हैं। तो रेड्यूस लेवल मालूम करने के लिए के 2 तरीके हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, एक राइज एंड फॉल मेथड है। और फार्मूले के एतबार से 2 फार्मूलाज हैं, जो आपके क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला क्या है, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और RL का फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड। इस तरीके से ये फार्मूलाज की मदद से भी आप मालूम कर सकते हैं। चेक करना है तो कैसा करेंगे, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये चेक का फार्मूला है। आप राइज एंड फॉल से कीजिए या इसे कीजिए, किसी से भी कीजिए, इस तरीके से आपको काम करना है। तो हमारे प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसके वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए, और जो एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस जो मौजूद हैं वो भी ज़रूर देखिए। और आज का जो इंट्रोडक्टरी लेवलिंग का जो तारुफी लेक्चर है उसको भी आप जो देख रहे हैं, इसको भी आप तफसील के साथ देखिए, समझिए और सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ ख़त्म करता हूँ और अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात करें।